तो गाइस कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2025 का कैंपेन बहुत ज़्यादा खराब रहा है। अब लास्ट ईयर गाइस आप जानते होंगे केकेआर आईपीएल की चैंपियन थी, लेकिन इस बार गाइस ये टीम प्लेऑफ तक में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है। अब ऐसे में गाइस अगर अगले ईयर केकेआर को बाउंस बैक करना है तो उसके लिए केकेआर को अपनी स्क्वाड में कुछ मेजर चेंजेस करने होंगे और कुछ की एरियाज जैसे कि ओपनिंग हो गई या ओवरसीज पेसर वाला एरिया या मिडिल ऑर्डर में एक सॉलिड बैट्समैन लाना हो, इन एरियाज को गाइस केकेआर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है अपकमिंग ऑक्शन में। तो ऐसे में गाइस अगर केकेआर को अगले ऑक्शन में अपनी स्क्वाड स्ट्रेंथन करनी है उसके लिए उनको अच्छा खासा फंड की जरूरत होगी। अब गाइस ये जो फंड होगा ये आएगा जब केकेआर अपने इस बार के कुछ अंडर परफॉर्मिंग बड़े प्लेयर्स को रिलीज करे और उनको रिलीज करके गाइस फंड जनरेट होगा, जिससे कि केकेआर अगले ऑक्शन में उस फंड को यूटिलाइज करके कुछ क्वालिटी प्लेयर्स बाय कर सकती है। इस वीडियो में हम ऐसी 6 प्लेयर्स की बात करेंगे जिन्होंने कि इस बार केकेआर के लिए अंडर परफॉर्म किया और इन 6 प्लेयर्स को केकेआर जो है मोस्ट प्रोबेबली रिलीज कर सकती है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं प्लेयर नंबर 6 से, और नंबर 6 में गाइज जो प्लेयर है लिस्ट में वो है रोमन पावेल, जिनको कि गाइज केकेआर ने 1.5 सीआर के प्राइस में बाय किया था ऑक्शन में। लेकिन इस बार गाइज उनको ज़्यादा मौके नहीं मिले, सिर्फ 2 ही मैचेस उनको खेलने का मौका मिला जिसमें उन्होंने बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं कराई और गाइज बैटिंग करी तो उसमें उनके सिर्फ 5 रन आए। तो गाइज पावेल को बिल्कुल भी मौके नहीं मिले और जो एक आध मौके भी मिले उसमें उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया। और जब तक गाइज केकेआर की स्क्वाड में एंड्रे रसल है तब तक मुझे नहीं लगता कि रोमन पावेल जैसे ऑलराउंडर को यहाँ पे रेगुलर मौके मिलेंगे, क्योंकि रसल आपके मेन ऑलराउंडर होने वाले ओवरसीज हो तो पावेल के यहाँ पे वैसे भी केकेआर में कभी भी रेगुलर जगह नहीं बन सकती। तो ऐसे में गाइज बेटर यही होगा कि रोमन पावेल जैसे प्लेयर को केकेआर रिलीज करे और गाइज उनको रिलीज करके जो 1.5 सीआर बचेगा उसको केकेआर जो है कुछ अपने यंग इंडियन प्लेयर्स को लेने में या कुछ जो की आपको बड़े प्लेयर्स बड़े टारगेट्स ऑक्शन में लेने हैं उनको गाइज लेने में यूटिलाइज करे फंड, वो ज़्यादा बेटर होगा। अब गाइज हमारी लिस्ट में प्लेयर नंबर 5 है स्पेंसर जॉनसन, जिनको कि केकेआर ने 2.8 सीआर के प्राइस में बाय किया। अब वैसे गाइज स्टार्क बहुत बड़े प्लेयर थे वो गए, लेकिन कहीं ना कहीं गाइज इनसे वही काम एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ये भी लेफ्ट आर्म पेसर है, ऑस्ट्रेलियन है, यंग पेसर है और इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि स्टार्क के बिग शू को जो है कहीं ना कहीं ये फिल करे। लेकिन गाइज जो स्पेंसर जॉनसन है इस बार बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। 4 मैचेस में केकेआर ने इनको मौका दिया जिसमें गाइज ये सिर्फ एक ही विकेट चटका पाए और इनका जो इकोनॉमी रेट था 11.7 का था, यानी कि गाइस बहुत ज़्यादा इकोनॉमी रेट से इन्होंने रन्स भी लीक किए। तो ऐसे में गाइस बिल्कुल भी स्पेंसर जॉनसन का इस बार इम्पैक्ट नहीं रहा और अब हाई चांसेस है कि गाइस स्पेंसर जॉनसन भी रिलीज होंगे और उनको रिलीज करके गाइस जो 2.8 सीआर के लगभग बचेगा उसमें यार थोड़ा और फंड ऐड करके केकेआर कुछ डिफरेंट ओवरसीज पेसर्स के लिए जा सकती है जो कि गाइस ज़्यादा इफेक्टिव केकेआर के कंडीशंस में हो सकते हैं। अब गाइस लिस्ट में प्लेयर नंबर 4 है मोइन अली, जिनको कि केकेआर ने 2 सीआर के प्राइस में बाय किया था। और गाइस मोइन अली की बात करें इस सीजन उनका परफॉर्मेंस डिसेंट सा रहा, प्लस ये ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग में गाइस इनको बिल्कुल भी मौके नहीं मिले और जो मौके भी मिले उतना अच्छा नहीं डाला, ज़्यादातर गाइस इनको एज स्पिनर ही यूज किया गया। तो गाइस मोइन अली ने इस बार केकेआर के लिए 6 मैचेस खेले। अगर बैटिंग की बात करूँ सिर्फ 5 रन थे उनके और बॉलिंग में गाइस उनके 6 मैचेस में 6 विकेट थे। और गाइस इनकी बॉलिंग ज़्यादातर तभी कराई जाती थी जब सामने लेफ्टी होते थे, तभी ये ज़्यादा इफेक्टिव होते थे। और गाइज हर एक मैच में यूज़ करने वाले प्लेयर भी नहीं थे, ये जहाँ पे आपके लेफ्टीज ज़्यादा है ऊपर आपको एक स्पिनर लगाना है पावर प्ले में, वहाँ ही मोइन की ज़रूरत पड़ी है केकेआर को। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज इससे बेटर ये होगा कि केकेआर शायद मोइन को रिलीज़ करे और उनके बदले गाइज एक ऐसा प्रॉपर स्पिनर या ऐसा प्रॉपर ऑलराउंडर है जो आपको 4 इफेक्टिव स्पिन के ओवर भी प्रोवाइड करे, प्लस आपको जिनकी बैटिंग में भी भरोसा और जो बैटिंग से भी गाइज मिडिल ऑर्डर में केकेआर के कुछ क्वालिटी रन्स स्कोर कर सके। जैसे कि गाइज आप कह सकते हैं ब्रेसवेल टाइप का ऑलराउंडर अगर केकेआर ले आए नेक्स्ट सीजन वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज मोइन अली को मोस्ट प्रोबेबली केकेआर रिलीज कर सकती है। 2 सीआर आपके पास बचेगा, उसमें थोड़ा और फंड ऐड करके आप ब्रेसवेल टाइप का या कुछ और क्वालिटी ऑलराउंडर ला सकते हैं जो विद द बॉल भी इफेक्टिव हो और विद द बैट भी इक्वली इफेक्टिव हो, प्लस जिसको आप लगभग हर एक मैच में यूटिलाइज कर सके। अब गाइज लिस्ट में प्लेयर नंबर 3 है क्विंटन डिकॉक, जिनको कि केकेआर ने 3.6 सीआर के प्राइस में बाय किया। और गाइज क्विंटन डिकॉक से एक्सपेक्टेशन थी कि वो फिल सॉल्ट को रिप्लेस करे केकेआर में, जैसा फिल सॉल्ट लास्ट ईयर केकेआर को तेज शुरुआत दिला थे वैसे ही कुछ स्टार्ट्स केकेआर को डिकॉक दिलाए। लेकिन गाइज डिकॉक मोस्टली फ्लॉप ही साबित हुए। एक मुझे उनकी बड़ी इनिंग इस सीजन याद है 97 नॉट आउट की इनकी इनिंग आई थी। उसके अलावा गाइज ये बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। 7 मैचेस इन्होंने खेले जिसमें इनके सिर्फ 143 रन थे और इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 137 का था। इसी वजह से गाइज बाद के मैचेस में डिकॉक को ड्रॉप भी कर दिया गया था। तो ऐसे में गाइज बाद में अगर इनको ड्रॉप किया गया तो इससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट का जो है इन पे ट्रस्ट भी अब उतना नहीं रहा। तो इस बात के गाइज हाई चांसेस है कि केकेआर डिकॉक को रिलीज कर सकती है। इनको रिलीज करके 3.6 सीआर बचेगा जिसमें आप मे भी कोई और
ओवरसीज या तो ओपनर को टारगेट कर सकते हैं या आप कोई यंग इंडियन विकेट कीपर को टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। अब गाइज लिस्ट में प्लेयर नंबर 2 है एनरिक नोकिया, जिनको कि केकेआर ने 6.5 CR के बड़े प्राइस में बाय किया और हम लोग सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार केकेआर के पेस बॉलिंग अटैक को तो गाइज ये लीड करने वाले हैं, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा और एनरिक नोकिया को गाइज बिल्कुल भी केकेआर ने मौके नहीं दिए। सिर्फ एक ही मैच अभी तक पूरे सीजन में इनको खिलाया जिसमें इनका 1 विकेट रहा, तो इससे आपको ये पता चलता है मैनेजमेंट ने गाइज इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं दिखाया। तो गाइज अब इस बात के हाई चांसेस है कि नोकिया को केकेआर रिलीज कर सकती है, क्योंकि एक तो मैनेजमेंट इन पे ट्रस्ट भी नहीं दिखाती, दूसरा गाइज ये बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन भी है। तो गाइज इनको रिलीज करके 6.5 CR केकेआर के पास बचेगा, जिसमें केकेआर एक और क्वालिटी ओवरसीज पेसर को ला सकती है या गाइज इस फंड का यूटिलाइज वो कुछ अपने और की टारगेट्स को पूरा करने में लगा सकती है। अब गाइज लिस्ट में नंबर 1 प्लेयर है जिनके काफी हाई चांसेस लग रहे हैं रिलीज होने के, वो है वेंकटेश अय्यर, जिनको कि केकेआर ने एक बहुत मैसिव प्राइस यानी कि 23.75 CR में गाइज बाय किया। और पर्सनली गाइज मुझे या मैं कहूँगा सबको ये एक्सपेक्टेशन होगी कि इस बार केकेआर के बैटिंग अटैक को लीड करेंगे, उनके मेन बैट्समैन होंगे, काफ़ी रन्स केकेआर के लिए बनाएंगे, लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और वेंकटेश अय्यर गाइज एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए हैं। अब लास्ट 3-4 ईयर तो गाइज इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा केकेआर के लिए, लेकिन इस बार इन्होंने 11 मैचेस में सिर्फ 142 रन बनाए और इनका स्ट्राइक रेट भी गाइज रहा सिर्फ 139 का। अब कहीं ना कहीं आप थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट भी इनको देंगे, क्योंकि गाइज इनका जो बैटिंग ऑर्डर है उससे भी यहाँ पे छेड़छाड़ हुई। इनको इस बार नंबर 5 में खिलाया जा रहा है, जबकि हमने जनरली देखा है लास्ट कुछ ईयर्स में जब भी इन्होंने परफॉर्म किया या तो ये ओपनर रहते हुए किया या 1 डाउन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डाउन में इन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन इस बार 1 डाउन में रहाणे, 2 डाउन में रघुवंशी खेले थे। इस वजह से गाइज इनको थोड़ा नीचे बैटिंग करने का मौका मिला, जहाँ पे उतने ज़्यादा सेटल्ड नजर नहीं आए। बट गाइज अगर केकेआर को अपने कुछ की एरियाज को स्ट्रेंथन करना है, अपनी स्क्वाड अगले ईयर के लिए और बेटर करनी है, तो उनको यहाँ पे वेंकटेश अय्यर को रिलीज करना ही होगा, क्योंकि इनको रिलीज करके गाइज लगभग 24 CR बचेगा, जो कि बहुत ज़्यादा केकेआर के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको कैम ग्रीन टाइप का प्लेयर लेना है या कुछ और प्लेयर लेना है तो आपको एक बड़ा बजट चाहिए, तो ऐसे में गाइज वेंकटेश अय्यर रिलीज हो सकते हैं। प्लस ऐसा भी हो सकता है वेंकटेश अय्यर को अभी रिलीज करें और ऑक्शन में गाइज उनको कम प्राइस में लगभग 10-12 CR के आसपास में दोबारा बाई कर लें, फिर भी आपके पास 10-12 CR बचेंगे, जिससे आप और अपने क्वालिटी टारगेट्स मीट कर सकते हो। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग ये थे वो 6 प्लेयर्स जिनको कि केकेआर रिलीज कर सकती है, और अगर केकेआर इन सभी प्लेयर्स को रिलीज करती है तो लगभग 40 CR का फंड केकेआर के पास बचेगा, जिससे कि नेक्स्ट ऑक्शन में आपकी काफ़ी हेल्प होगी अपनी स्क्वाड को स्ट्रेंथन करने में। अब और भी कुछ प्लेयर्स हैं फ्रिंज प्लेयर, जैसे कि मनीष पांडे है या चेतन साकरिया, उमरान मलिक, मयंक मार्कंडे, ये लोग हैं। अगर गाइज ऐसा भी हो सकता है इन लोगों को केकेआर भी रिलीज करे, थोड़ा बहुत और फंड हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है इन लोगों को अपनी स्क्वाड में ही रखे रहे एज बैकअप प्लेयर्स। तो गाइज और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।